Welcome, guys, on the platform of EcoStudy. Today, we are going to talk about Kunnat model. In this lecture, we are going to talk about oligopoly model, in which we cover Kunnat model, Stackelberg model, and Burton model. Okay, so let's start with Kunnat model. In the previous part, we see one model that is king-demand theory that is given by Paul Suzy. Okay, तो हम लोगों ने वो ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास के अंदर, राइट? अब हमें बात करना है कुन्नेट मॉडल के बारे में, ठीक है। सो देखिए, कुन्नेट मॉडल के अंदर दो चीजें, एक जो है वो ट्रेडिशनल कुन्नेट मॉडल है, ट्रेडिशनल, और एक जो है वो मॉडर्न कुन्नेट मॉडल, मॉडर्न। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल? देखिए, कुनेट मॉडल मतलब ओलिगोपॉली मॉडल के अंदर अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग बताया गया है कि ओलिगोपॉली में इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि हमें पता है ओलिगोपॉली में फर्म क्या होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंसी होता है, ठीक है। तो कोई फर्म कहते हैं कि दोनों जो है वो इक्वल है, दोनों इक्वल नंबर ऑफ साइज में। कोई कहते हैं कि कोई फर्म डोमिनेंट है, कोई फर्म जो है वो फॉलो करता है, कोई फॉलोअर है, कोई डोमिनेंट है। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग माना गया है कि ये दो फॉर्म है या कुछ फॉर्म है, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी जो है वो वेरी करता है, और उसको आधार पर उन्होंने अलग अलग थ्योरीज लाया। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक कुनेट मॉडल आया है, इसके अंदर दो, पहला तो ट्रेडिशनल मॉडल एंड दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर क्या था? ट्रेडिशनल जो है ये फिगर के द्वारा जो है वो बताते हैं कि कुन्नट की ओलिगो पॉलीफॉर्म कितना आउटपुट का प्रोडक्शन करेगा, कि कितना जो है वो आउटपुट का प्रोडक्शन ओलिगो फॉर्म करेगा, ये फिगर के द्वारा बताते। मॉडर्न जो है वो रिएक्शन कर्व के द्वारा बताते। किसके द्वारा? रिएक्शन कर्व हम सीखेंगे, व्हाट इज द रिएक्शन कर्व। उसके थ्रू ये फाइंड करते हैं कि कितना आपका आउटपुट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल की अगर बात करते हैं, स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल कुनेट मॉडल। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कुनेट मॉडल का सबसे फर्स्ट, व्हाट इज द एजम्पशन, एजम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल। तो एजम्पशन पहला है कि जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और कॉस्ट भी है, कॉस्ट जो है वो जीरो कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? जीरो, ठीक है। इन्होंने ट्रेडिशनल वाले ने माना सिर्फ दो फॉर्म है, दैट इज डुओपॉली। डुओपॉली का मतलब कितना? सिर्फ दो फॉर्म के बीच में कंपटीशन है, गेटिंग डुओपॉली मार्केट। ओके, सो दिस आर द एजम्पशन जो आपका माना गया है ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर, ठीक। ट्रेडिशनल मॉडल का कहना है कि डिमांड कर्व आपका क्या होता है यहाँ पर? वी नो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन, कि मार्केट का डिमांड अगर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी लेवल, राइट। अब बात आता है, डिमांड को हम कंप्लीटली ड्रॉ कर, ये ड्रॉ कंप्लीट, ये आपका क्या है? डिमांड का, ओके, डिमांड का। ये क्योंकि कॉस्ट आपका क्या है? जीरो, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट, कॉस्ट आपका जीरो है, मींस मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है? जीरो। अगर मार्जिनल कॉस्ट आपका जीरो है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ है? यहाँ। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो कि बिल्कुल हॉरिजेंटल एक्सिस से मिलता हुआ है, गेटिंग। अगर एमआर कर्व की बात करते हैं हम, मोनोपॉली के अंदर एमआर कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं? दिस इज योर एमआर कर्व। मोनोपॉली की बात करते हैं हम लोग, मोनोपॉली में क्या पढ़े? एमआर कर्व जो है वो बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए निकलेगा डिमांड कर्व को, ठीक है। और ये जहां पर ये इंटरसेक्ट किया, एम आर इज इक्वल टू एम सी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन मोनोपॉली, राइट। इस पॉइंट पे आपका क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी, एट दिस पॉइंट एम आर इज इक्वल टू एम सी। दैट्स वाई ये जो क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा? मोनोपॉली के अंदर। कहाँ? तो मोनोपॉली कितना प्रोडक्शन करेगा? इस पॉइंट पे। गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर एक फॉर्म में सिर्फ एक लौता फॉर्म अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या, कहा? क्यूएम लेवल का क्वांटिटी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल के द्वारा देखा गया, ये क्यूएम क्या है? ये अगर टोटल क्यू है, इस पॉइंट पे अगर टोटल इतना क्यू है,
तो ये QM कितना है, Q/2 है। गेटिंग, मतलब एक फर्म जो है वो हाफ लेवल का प्रोडक्शन करेगा, सिर्फ एक फर्म है तो दूसरा फर्म कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर टाइमिंग लिखते हैं हम, टाइम पीरियड, यहाँ पे फॉर्म 1, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, राइट। तो टाइमिंग, अगर टाइमिंग 1 की बात करते हैं तो फॉर्म ए जो है वो प्रोडक्शन कितना कर रहा है, लेट सपोज 1/2, हाफ कर रहा है मार्केट का, इसका मोनोपोली है। और फॉर्म बी बिल्कुल 0 कर रहा है। गेटिंग। उसके बाद फर्म बी को पता चलता है कि नहीं, हम भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो फर्म बी का क्या होगा रिएक्शन, कि वो भी प्रोडक्शन कर सकता है, और कितना कर सकता है, हाफ। जितना फर्म ए का प्रोडक्शन है, मोनोपोली फर्म का जो प्रोडक्शन है फर्म ए का, उसका हाफ प्रोडक्शन कर सकता। तो अगर हाफ की बात करते तो 1/2 था, और इसका हाफ, इसका हाफ, दैट इज 1/4। मतलब नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम में, टाइम 2 की बात अगर करते हैं, तो फर्म बी जो है वो देखेगा कि नहीं, सिर्फ मैं नहीं, फर्म ए प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमें भी करना है। नेक्स्ट पीरियड में कितना करेगा, हाफ ऑफ फर्म ए, दैट इज 1/4। गेटिंग माई पॉइंट। फर्म ए जो है वो सेम रहेगा 1/2 पे, इसे नहीं पता था कि फर्म बी भी चेंज करेगा अपने प्रोडक्शन को, बट अब पता चल गया कि फर्म बी जो है वो चेंज कर दिया अपने प्रोडक्शन को, कितना, 1/4, राइट। तो अगर 1/4 ये चेंज कर दिया है, तो अब ये प्रोडक्शन कितना करेगा, इसका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो ये प्रोडक्शन करेगा। इसका रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 3/4। 1/4 है, तो 1 अगर करना है तो 3/4 इज द रिमेनिंग अमाउंट। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब ये फर्म बी को नहीं पता था कि फर्म ए जो है वो अपना आउटपुट को इंक्रीज करेगा, राइट। फर्म क्या किया, आउटपुट का अपना इंक्रीज कर दिया, तो जिससे फर्म बी भी रिएक्ट करेगा नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ये टाइम पीरियड 3 की बात है, नेक्स्ट टाइम पीरियड 4। टाइम पीरियड 4 के अंदर क्या होगा, फर्म ए जो है अपने आउटपुट को कांस्टेंट है, बट फर्म बी नाउ रिएक्ट करेगा। और कैसा रिएक्ट करेगा, इसका आपका हाफ आउटपुट जो भी इसका है, इसका रिमेनिंग अमाउंट ये प्रोडक्शन करेगा, राइट। जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है उसका प्रोडक्शन करेगा, दैट इज जो यहां से ये 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, ये 5/16, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इससे क्या आपको समझना है, जो आपको समझना है कि टाइम 1 के अंदर सिर्फ वन फर्म ए प्रोडक्शन कर रहा था, कितना, मोनोपोली लेवल पे। दूसरा वही फर्म मार्केट के अंदर दो फर्म थे, डुओपोली मार्केट है, तो उस फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक फर्म प्रोडक्शन कर रहा था, कितना, हाफ। दूसरा टाइम पीरियड में क्या हुआ कि फर्म बी को रियलाइज हुआ, नहीं, हम भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना, हाफ। जो मोनोपोली कर रहा है उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा किए तो प्राइस मार्केट के अंदर कम हो जाएगा, और हमारा जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगा, जो हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। दैट्स वाई वो कितना, हाफ, मोनोपोली का हाफ फर्म बी रिएक्ट करेगा। फिर फर्म ए जो है वो देखेगा, अच्छा बी रिएक्ट कर रहा है, तो फर्म ए जो मोनोपोली है वो भी रिएक्ट करेगा अपने क्वांटिटी को। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फर्म ए प्रोडक्शन करेगा, फिर ए को देख करके बी रिएक्ट करेगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फर्म बी प्रोडक्शन करेगा। और ये प्रोसेस चलते रहेगा, कब तक, कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जब तक दोनों फर्म 1/3 प्रोडक्शन नहीं कर, कितना, 1/3, मतलब दोनों 1/3 प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, कि आपस में एडजस्टमेंट होते रहेगा। 1/3 के पास दोनों फर्म को रियलाइज होगा, इससे अगर हम मैंने डेविएट किया इस आउटपुट लेवल से, अगर मैंने डेविएट किया तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होगा। दिस इज द दिस इज द आउटपुट लेवल वेयर ओलिगो या डुओपोली फर्म मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एट विच पॉइंट, 1/3 ऑफ देयर आउटपुट। गेटिंग माई पॉइंट। 1/3 ऑफ देयर आउटपुट इज द पॉइंट जहां पर आपका मैक्सिमाइज करेंगे। तो देखना ये पॉइंट पे आपका क्या था, मोनोपोली। अब आपका यहाँ पर जो एमआर कर्व जो है ओलिगोपॉली का, ये पॉइंट से ऐसे निकलते हुए बने। गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज द एमआर कर्व फॉर डुओपोली फॉर्म। और जो आपका आउटपुट का प्रोडक्शन ना होगा वो कहाँ होगा, ये क्यू ऑफ ओलिगोपॉली फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट। ये Q0 किसका है, ओलिगोपॉली फॉर्म का। परफेक्ट कंपटीशन का कहाँ होगा आउटपुट का लेवल। आप जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहां पर प्राइस लेवल इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 0 है।
तो प्राइस लेवल भी वी नो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर P इज इक्वल टू MC इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। मार्जिनल कॉस्ट कितना है यहाँ पे, एजम्पशन है कि कॉस्ट इज जीरो, सो प्राइस भी क्या जीरो। तो आपका जहां डिमांड कर्व बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, तो दिस इज द पॉइंट वेयर परफेक्ट कंपटीशन का प्रोडक्शन होगा। तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आप देख सकते हो, क्या आपको पता चला कि मोनोपोली का जो क्वांटिटी है वो सबसे कम होगा, फिर ओलिगोपोली बीच में लाइज करेगा उसका क्वांटिटी, और परफेक्ट कंपटीशन का क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो परफेक्ट कंपटीशन का क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगा, मोनोपोली का सबसे कम, और बीच में ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली का क्वांटिटी बीच में लाइज करेगा। गेटिंग? और प्राइस लेवल की बात करते हैं तो क्वांटिटी अगर कम है तो प्राइस उसका ज्यादा है। गेटिंग? अपोजिट इफेक्ट प्राइस क्वांटिटी के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द रिलेशन दैट इज गिवन इनके द्वारा, ट्रेडिशनल के द्वारा दिया गया कि ओलिगोपोली फॉर्म जो है वो आपका बीच में परफेक्ट और मोनोपोली के बीच में प्रोडक्शन करते हैं। गेटिंग? मोनोपोली फॉर्म का प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना होगा? मोनोपोली फॉर्म कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे? अभी मैंने देखा कितना, हाफ। हाफ दैट इज Q/2, या हाफ कह सकते हैं। हाफ जो क्वांटिटी है अगर मोनोपोली फॉर्म है तो हाफ का प्रोडक्शन करेंगे अगर कॉस्ट जीरो है तो। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर ओलिगोपोली फॉर्म की बात करते हैं, ओलिगोपोली फॉर्म कितना प्रोडक्शन करेंगे? ओलिगोपोली फॉर्म अभी देखिए, एक फॉर्म वन थर्ड, दो फॉर्म है तो वन थर्ड दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल क्वांटिटी आएगा मार्केट का, दैट इज टू थर्ड। टू थर्ड, तो आपका कितना, टू थर्ड जो होगा ओलिगोपोली के द्वारा टोटल प्रोडक्शन किया जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन कितना करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर आपका क्या है, क्यू, पूरा क्यू। ठीक है आपका। सो ये आप मोनोपोली ओलिगोपोली, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये कि अगर फर्म की बात करते हैं कि फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा, एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि एक सिंगल फर्म आपका कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगा ओलिगोपोली मार्केट के अंदर थ्रू ट्रेडिशनल मॉडल, तो वो कितना कहा गया, वन थर्ड। वन थर्ड ऑफ टोटल आउटपुट जो होगा कोई भी एक फर्म प्रोडक्शन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? किसके अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, गिवन बाई ट्रेडिशनल कुनेट मॉडल। ओके, वन थर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक वन बाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लाइक वन बाई n+1, n+1। ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ फॉर्म। कि अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर डुओपोली मार्केट है, दैट्स वाई n का वैल्यू कितना है, 2, तो 2+1 दैट इज 3। तो दिस इज द फॉर्मूला कि फॉर्म कितना आउटपुट का प्रोडक्शन करेगा, दैट इज 1/n+1। अगर n का वैल्यू 3 है तो 1/3+1 दैट इज 1/4। n का वैल्यू 4 है तो 1/5। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर्म को n रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी एक फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल मॉडल के द्वारा क्या कहा गया, 1/n+1। टोटल की अगर बात करते हैं, टोटल 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 प्रोडक्शन कितना होगा ओलिगोपोली मार्केट के, मतलब सारे फर्म को मिलाकर के कितना प्रोडक्शन। तो अभी हम देखे दो फर्म था तो 2/n था, 2/3 था। दो फर्म में टोटल प्रोडक्शन कितना था, 2/3। टू नंबर ऑफ, दैट इज n का वैल्यू 2 था, n+1। राइट, तो ये फार्मूला बन जाता है टोटल प्रोडक्शन का। ओके, आपका कितना, n कितना था यहाँ पे डुओपोली मार्केट के अंदर, 2, सो 2+1 दैट इज 2/3। ओके, सो फिर से राइट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, सीधे कि फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू कोनेट मॉडल, 1/n+1। डायरेक्ट आपको n का वैल्यू देगा, पूछेगा बताइए कि कितना आउटपुट लेवल प्रोडक्शन होगा, n का वैल्यू 3 है तो 1/4 होगा। टोटल की अगर बात करते हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल, सो n/n+1। ओके, n/n+1, अगर 3 है तो 3/3+1 दैट इज 3/4। ओके, सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट वन। तो ये ट्रेडिशनल मॉडल के द्वारा ये चीज कही गई है कि फर्म का आउटपुट जो होगा वो कितना होगा, 1/n+1
दैट इज 1/n+1, और आपका टोटल आउटपुट कितना होगा, n/n+1. So this is given by traditional. What is the limitation? What is the limitation of traditional model? What is the limitation? Limitation. तो लिमिटेशन आपका क्या है, सबसे पहला कि फर्म जो है, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर कि फर्म ए जो है वो मोनोपोली फर्म है, फर्म बी को नहीं पता था। फिर फर्म बी को नेक्स्ट पीरियड में पता चला कि अच्छा फर्म बी ए जो है कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। फर्म ए जो है वो प्रोडक्शन किया। गेटिंग माय पॉइंट? फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर फर्म ए को पता चलता है कि अच्छा उसने प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब क्या है कि उसका आंख बंद है, उस पीरियड के अंदर उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो नाइब है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या करेगा दूसरा फर्म। इसका मतलब होता है नेव बिहेवियर। ठीक है, तो फर्म जो है उसका क्या है, बिहेवियर जो है वो नेव है। फर्म इज नेव बिहेवियर। नेव बिहेवियर का मतलब जो फर्म कर रहा है इस पीरियड के अंदर वो पता नहीं चल पा रहा है फर्म को, वो दूसरे पीरियड के अंदर जाकर के उसको पता चलता है। गेटिंग? दैट इज योर नेव। नेक्स्ट वन इज योर, दिस इज अ क्लोज मॉडल। ये सिर्फ दो ड्यूओपॉली के बारे में बात कर रहा है, नॉट फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है ना, तो ये क्लोज्ड है, सिर्फ ड्यूओपॉली की बात करता है। ठीक, सो ये आपका जो है ये आपका हुआ क्या, कुनेट मॉडल का लिमिटेशन। एक और दो लिमिटेशन लिख सकते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए आपका मॉडल नहीं एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द लॉन्ग एडजस्टमेंट, कितना लंबा टाइम तक एडजस्टमेंट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या था आपका एजम्पशन कि कॉस्ट जो है वो जीरो है, कॉस्ट जो फर्म जो है वो बियर कर रहा है जीरो, दैट इज अनरियलिस्टिक। गेटिंग? दैट इज अनरियलिस्टिक। तो कॉस्ट जो जीरो है, कॉस्ट इज अनरियलिस्टिक एजम्पशन। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द लिमिटेशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बताइए कुनेट मॉडल के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल कुनेट मॉडल के अकॉर्डिंग फॉर्म कितना आउटपुट का लेवल प्रोडक्शन करेगा। फॉर्म दैट इज 1/n+1। कितना? 1/n+1। अगर दो फॉर्म है तो 1/2+1। एन क्या है? नंबर ऑफ फॉर्म। दो फॉर्म है तो 1/2+1 दैट इज 1/3। कि डुओपॉली मार्केट के अंदर हर एक फॉर्म कितना प्रोडक्शन करेगा? 1/3। और टोटल कितना प्रोडक्शन होगा? तो दो है तो दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 1/3 + 1/3 दैट इज 2/3। गेटिंग माय पॉइंट? टोटल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n/n+1। n का वैल्यू 2, तो 2/2+1 दैट इज 2/3। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोनों। ठीक है, मोनोपॉली का प्रोडक्शन कितना होता है आप देख चुके। ओलिगोपॉली का क्वांटिटी क्या होता है आपका? मोनोपॉली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में होता है, प्राइस लेवल भी बीच में होता है। ओके, सो दिस इज योर ट्रेडिशनल वन। गॉट इट? गॉट इट? ओके। यस सर। हाँ, थोड़ा लेट ज्वाइन होने के कारण हल्का सा। सर हल्का सा थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं। बस इतना ही याद रखना है, दो जो मैंने चीज इंपॉर्टेंट बताई है। ठीक है, कि आपका एक फर्म की बात करते कितना प्रोडक्शन होगा ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर? 1/n+1। टोटल मार्केट के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा? n/n+1। ओलिगोपॉली का क्वांटिटी बीच में होता है, प्राइस भी बीच में होता है। ओके, दैट इज गिवन बाय ट्रेडिशनल कुनेट मॉडल। नाउ लेट्स कम टू मॉडर्न कुनेट मॉडल। मॉडर्न कुनेट मॉडल जो है वो सिर्फ फिगर के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जो भी आपका लिमिटेशन था, लाइक वहां पर सिर्फ बताया गया कि कॉस्ट आपका जीरो होगा। बट ऐसा तो रियल में होता नहीं कि कॉस्ट आपका जीरो। रियलिस्टिक एजम्पशन ये नहीं है कि कॉस्ट आपका बिल्कुल जीरो हो। सिर्फ डुओपोली मार्केट के बारे में बात की, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ डुओपोली मार्केट ही होता है ओलिगोपोली के अंदर, सिर्फ दो ही फॉर्म होता है, दो से भी तीन चार भी हो सकते हैं। उसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी के अंदर? तो जो भी लिमिटेशन लाइक क्लोज्ड मॉडल यहाँ पे था, जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड हो।
तो जो भी लिमिटेशन था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मॉडर्न आपका कुनेट मॉडल के अंदर किया गया। तो मॉडर्न कुनेट मॉडल के अंदर कैसे उन्होंने बताया रिएक्शन कर्व के थ्रू कि फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना क्वांटिटी होगा जो फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए रिएक्शन कर्व के। ठीक है, सो दिस इज अ रिएक्शन कर्व अप्रोच। तो क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन कर्व? रिएक्शन कर्व है क्या? तो ये अप्रोच जो है ना वो बेस्ड है किसके ऊपर? बेस्ड ऑन स्टैकेलबर्ग स्टैकेलबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैकेलबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इसके ऊपर ये जो रिएक्शन कर्व अप्रोच है वो बेस्ड है। अब रिएक्शन कर्व को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोप्रोफिट। व्हाट इज आइसोप्रोफिट कर्व? ठीक है, आइसोप्रोफिट कर्व का मतलब क्या है? कि आइसोप्रोफिट कर्व का मतलब है कि दो फर्म है, एक फर्म फर्म वन, फर्म टू। फर्म वन जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी का लेवल Q1 प्रोडक्शन करता है, फर्म टू जो है वो Q2 का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो दो फर्म है, दोनों का अलग अलग प्रोडक्शन है। तो अलग अलग प्रोडक्शन है बट आपका प्रॉफिट क्या हो दोनों का? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। तो प्रॉफिट आपका क्या हो लेकिन सेम। गेटिंग माई पॉइंट? कि आपका क्वांटिटी जो वो डिफरेंट हो, दो फर्म है दोनों के द्वारा अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर सेम प्रॉफिट जो कर्व शो कर रहा है दैट इज नोन एज आइसो प्रॉफिट कर्व। गेटिंग माई पॉइंट? कि दो फर्म अलग अलग क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है और सेम प्रॉफिट अगर शो कर रहा है अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर, लाइक Q1 Q2 को वेरी कर रहा है एंड प्रॉफिट रिमेन सेम, तो वो जो कर्व बताता है दैट इज आइसो प्रॉफिट कर्व। ओके, सो लेट डिफाइन आइसो प्रॉफिट कर्व, दैट इज इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट defined by different level of output produced by firm 1 and firm 2 which provide same level of profit getting my point, which provide same level of profit। मतलब कि ये लोकस किसका है? अलग अलग आउटपुट का लेवल जो कि दो फर्म के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है और दोनों सेम प्रॉफिट आपका दे रहे हैं, उसका अगर लोकस हम निकालते हैं तो दैट इज गिवन एज आइसो प्रॉफिट कर्व। ओके, अब लेट्स ड्रॉ आइसो प्रॉफिट कर्व। आइसो प्रॉफिट कर्व, दो फर्म है दोनों फर्म का अलग अलग आइसो प्रॉफिट कर्व होगा। लाइक ये हम फर्म ए की बात करते हैं, फर्म ए। तो ये आपका क्वांटिटी Q1 और वर्टिकल एक्सिस पे Q2, तो दो अलग अलग क्वांटिटी जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, कितने दो फर्म के द्वारा अलग अलग क्वांटिटी Q1 और Q2 का, जो आपका सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट दे। प्रॉफिट का लेवल लाइक दिस गेटिंग। तो आइसो प्रॉफिट जो कर्व है वो आपका कैसा? दिस वन। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके के आपके कर्व होते हैं कि आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बार मैक्सिमम जाएगा उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीजिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस तरीके के शेप के होते हैं। तो दिस इज योर आइसो प्रॉफिट कर्व जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम प्रॉफिट। लेट सपोज दिस इज योर प्रॉफिट 5, कि 5 रुपए का आपका प्रॉफिट है आपका अलग अलग Q1 Q2 जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है फर्म ए और फर्म बी के द्वारा, राइट? हाँ, अब देखिए जैसे जैसे अगर फर्म ए की बात कर, फर्म वन की बात करते हैं, फर्म वन, तो फर्म वन के लिए आपका जो आइसो प्रॉफिट कर्व है वो कैसा आपको ऐसे मूव होता जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है फर्म वन के लिए वो इंक्रीज किधर, इधर की तरफ करता जाएगा। रीडिंग माई पॉइंट? कि जैसे जैसे हम ये राइटवर्ड जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 5 से 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, गेटिंग? तो आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है अलग अलग आउटपुट का जैसे जैसे हम राइटवर्ड जाएंगे, गेटिंग? तो फर्म वन के लिए आपका आइसो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए हमने आइसो प्रॉफिट कर्व ड्रॉ कर लिया,
कैसा होता है? फॉर्म 1 के लिए कैसा होता है? ये लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हाँ। लेकिन हमें ड्रॉ क्या करना था? रिएक्शन कर्व के ऊपर, अप्रोच के ऊपर बेस्ट था मॉडर्न कुनेट मॉडल। तो व्हाट इज रिएक्शन कर्व? तो रिएक्शन कर्व कुछ नहीं होता है, रिएक्शन कर्व होता है कि जो भी आपका आइसो प्रॉफिट लाइन का हाईएस्ट पॉइंट है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आइसो प्रॉफिट कर्व का, ये सारे को ज्वाइन कर, सारे को ज्वाइन कर। तो अगर हम सारे को ज्वाइन करें, सो दिस इज योर रिएक्शन कर्व। ये आपका क्या होगा? रिएक्शन कर्व। किसका? फॉर्म 1 के लिए। फॉर फॉर्म 1 दिस इज योर रिएक्शन कर्व। गेटिंग माय पॉइंट? हम क्या किए? सिर्फ आइसो प्रॉफिट लाइन ड्रॉ किए। फॉर्म 1 के लिए लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होते जाते हैं। हम जितना भी मैक्सिमम जहां पे प्रॉफिट है, सारे मैक्सिमम प्रॉफिट को मैंने ज्वाइन किया, एंड दैट्स गिव्स अस रिएक्शन कर्व। ओके, सो लेट डिफाइन रिएक्शन कर्व। व्हाट इज रिएक्शन कर्व? रिएक्शन कर्व डेफिनेशन। सर ये प्रॉफिट बोथ फर्म के लिए इक्वल है ना सर? जैसे कि लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं, तो सर आपने बोला Q1 के लिए, मतलब इस क्यू पॉइंट पे फर्म आपका 1 के प्रॉफिट लिए सेम सर? होना चाहिए। ये एक आइसो प्रॉफिट लाइन है, एक, ये दूसरा आइसो प्रॉफिट लाइन है, तो दूसरा आइसो प्रॉफिट लाइन के लिए दूसरा प्रॉफिट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब लेफ्ट टू राइट आते यस हैं तो बोथ नहीं प्रॉफिट। सर हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आपने बोला लेफ्ट टू राइट आते, तो आपने बोला कि फर्म 1 का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन सर आपने ये कोनट मॉडल जो यहाँ पर आइसो प्रॉफिट बोलता है, जैसे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का सेम प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर सर प्रॉफिट तो दोनों क्वांटिटी का सेम होगा ना सर? देखो, इस क्वांटिटी पे Q1 अलग है, Q2 अलग है, और आपका प्रॉफिट 5 रुपए। इस पॉइंट पे हाँ आपका Q1 इंक्रीज कर गया, Q2 डिक्रीज कर गया। अलग आइसो प्रॉफिट लाइन है अब। दिस इज डिफरेंट आइसो प्रॉफिट कर्व। लाइक इन डिफरेंस कर्व हम ड्रॉ कर दे, तो इन डिफरेंस कर्व पहला IC1, दिस इज अलग आईसी हाँ इन डिफरेंस IC2। 2, ये IC3। गेटिंग माय पॉइंट? अलग अलग यूटिलिटी यस यहाँ सर। पे बता रहा है, अलग अलग यूटिलिटी, यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट बता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे दो अलग अलग X1 X2 का कॉम्बिनेशन जो आपका सेम यूटिलिटी बताए, दैट इज योर इंडिफरेंस कर्व। तो ये एक लाइन पे आपका सेम यूटिलिटी है, सेम प्रॉफिट है। इस पॉइंट पे आपका सेम प्रॉफिट है, अलग अलग पॉइंट के लिए सेम प्रॉफिट, दैट इज योर 5 रुपीज। लेकिन अगर डिफरेंट, अगर ये नीचे की तरफ लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट फॉर्म 1 के लिए इंक्रीज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये वो इसका फर्म 2 के लिए सर डिक्रीज होगा? फॉर्म 2 के लिए हम रिएक्शन कब देखेंगे? आइसो प्रॉफिट लाइन कैसा होता है अभी तुरंत देखेंगे, उसका रिएक्शन कब ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, ओके ओके, ठीक है। सो ओके अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, हमने सारे आइसो प्रॉफिट लाइन का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो आपका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसे सारे को ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या देगा? रिएक्शन कर्व। तो रिएक्शन कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्शन कर्व रिप्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, produced by a firm for a given level of output produced by competitor। फॉर्म पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। फॉर्म 1 के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या है? सारे पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। ये देख करके कि कॉम्पिटिटर मेरा क्या प्रोड्यूस, कॉम्पिटिटर क्या हमारा प्रोडक्शन कर रहा है, उसको देख करके हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट का लेवल है, दैट्स सो योर रिएक्शन कर्व। ठीक है, कि हमारा जो सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है, सामने दुकान वाला, वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है, उसको देख करके हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का लेवल को ज्वाइन करें, दैट इज जो आइसो प्रॉफिट लाइन के लोकस जितना भी है उसे ज्वाइन करें, तो योर रिएक्शन कर्व। ठीक है, सो फॉर्म 1 के हमने देख लिया कि रिएक्शन कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट, उसमें आइसो प्रॉफिट लाइन। नाउ वी सी फॉर्म 2 के। वो फॉर्म 2,
तो फर्म टू की अगर बात करते हैं तो ये Q1, ये Q2, राइट। सो फर्म टू की अगर बात करते हैं तो ये, अगर हम रिएक्शन कर्व इसका ड्रॉ करें, तो ना बिल्कुल अपोजिट, जो आपका फर्म वन का था उसका अपोजिट, क्योंकि ये कंपटीटर है। कंपटीटर मतलब उल्टा काम करे। गेटिंग माय पॉइंट, कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इसका डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल उल्टा। तो उसका लेफ्ट टू राइट था, इसका राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में अगर हम सारे पॉइंट को ज्वाइन करें, फिर से मैक्सिमम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये सारे मैक्सिमम पॉइंट को, तो ये जो हमारा कर्व ऐसा आएगा, तो ये आपका क्या होगा, फॉर फॉर्म टू। ये किसका होगा, फॉर्म टू के लिए रिएक्शन कर्व, ठीक है। फिर से आइसो प्रॉफिट लाइन, यहां पर पहले वाले के लिए 5 रुपीज, लेफ्ट टू राइट में प्रॉफिट आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, प्रॉफिट गेट इंक्रीजेस, क्योंकि सेम आइसो प्रॉफिट लाइन पे सेम प्रॉफिट है। लाइक यहाँ पे 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, ऊपर जा रहा है तो आपका इंक्रीज प्रॉफिट 8 रुपए। सब पूरे पॉइंट अलग अलग आउटपुट का कॉम्बिनेशन 8 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से आपका, अगर हम ज्वाइन करें सारे, हम जितने भी आइसो प्रॉफिट लाइन का जो मैक्सिमम पॉइंट है, तो आपका वो क्या देगा, दैट इज योर रिएक्शन कर्व। सो दिस इज योर रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म टू। ओके, रिएक्शन कर्व इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। रिएक्शन कर्व किसे कहते हैं, दैट इज प्रॉफिट, कंपटीटर को देख करके मेरा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है उसका जो प्रोडक्शन करे, दैट इज योर रिएक्शन कर्व। वो आइसो प्रॉफिट लाइन से हम शो करते हैं, जितना भी मैक्सिमाइजिंग आइसो प्रॉफिट लाइन का जो आपका पॉइंट है सारे को ज्वाइन करेंगे तो आपका रिएक्शन कर्व देगा। गेट, तो हमारा दो रिएक्शन कर्व आ गया, एक फॉर्म वन के लिए, एक फॉर्म टू के लिए, ठीक है। अब हम दोनों रिएक्शन कर्व को क्या करेंगे, एक साथ, दोनों मार्केट के अंदर वो हैं, दोनों आपस में सेम क्वांटिटी के ऊपर वो आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि मैं बेचूंगा मैं, तो दोनों को अब सेम जगह लाते हैं, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। सो नाउ दिस इज द रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म वन, रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म वन। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, इसे और थोड़ा इधर छोटा करने के लिए, दिस इज द रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म वन, ठीक है। ये आप फॉर्म टू की अगर बात करते हैं तो फॉर्म टू का रिएक्शन कर्व देख सकते हो कैसा था, कुछ ऐसा, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन कर्व, थोड़ा सा फ्लैटर है फॉर्म टू का, वो फॉर्म टू, ठीक है। ये Q1, ये Q2, और जहां रिएक्शन कर्व आपस में जहां पे इंटरसेक्ट किए, दिस इज द पॉइंट जो आपका बताएगा कि Q1 का कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर, एंड Q2 का कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा ओलिगोपॉली मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये आपका रिएक्शन कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा पॉइंट जो है वो हमारा बताएगा कि कहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का प्रोडक्शन होगा ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज ऑल्सो अ नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम हम आगे पढ़ेंगे, नैश इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब दिस इज द बेस पॉइंट फॉर बोथ फॉर्म, ठीक है। इससे अगर डेविएट करेगा तो दोनों के लिए लॉस है बिल्कुल, ठीक है। कोई भी अगर डेविएट करेगा तो, कि हम ज्यादा Q1 को प्रोडक्शन करना चाहते हैं फॉर्म वन या फॉर्म टू, तो दोनों के लिए बिल्कुल लॉस। गेटिंग। साथ ही साथ लाइक अगर लेट सपोज इस पॉइंट पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन होने के कारण फॉर्म वन की बात करते हैं, इतना क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहा है, कितना Q1 का। फॉर्म टू जो है वो इतना क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण रिएक्ट करेगा दोनों मिल करके, और रिएक्शन के कारण क्या होगा, फिर ये वापस बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे चला जाए दोनों का, ठीक है। तो जब तक ये बिल्कुल आपस में दोनों इंटरसेक्ट नहीं करे तब तक ये चेंज होता रहेगा, Q1 Q2 का वैल्यू आपस में जो है वो डिसीजन चेंज होता रहेगा।
कब तक? जब तक दोनों आपस का रिएक्शन कर्व बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर नेस इक्विलिब्रियम। अगर हम थोड़ा सा लिख ले, दैट इज रिएक्शन कर्व रिप्रेजेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट produced by a firm for a given level of output. Produced by competitor. ये तो पहले ही हम लिख चुके हैं ना, दिस इज ऑलरेडी डन। रिपीटेशन। ओके, कुन्नेट मॉडल का इक्विलिब्रियम, दैट इज कुन्नेट इक्विलिब्रियम is determined by intersection of reaction curve and it will be a stable equilibrium. It will be a stable equilibrium. कुन्नेट मॉडल का इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम। ओके, प्रोवाइडेड दैट रिएक्शन कर्व आरसी हम लिखेंगे अब, ठीक है। रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म 1 इज स्टीपर। देख सकते हो रिएक्शन कर्व फॉर्म 1 का क्या है? स्टीपर देन रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म 2। गेटिंग माय पॉइंट? ये फॉर्म 1 देख सकते हो उसका कर्व क्या है? ये स्टीपर है, स्टीपर खड़ा। और बी क्या है? फॉर्म 2 का फ्लैटर। गेटिंग? तो कूनेट इक्विलिब्रियम कहां पे डिटरमाइन होगा? दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ रिएक्शन कर्व, इंटरसेक्शन ऑफ रिएक्शन कर्व जो कूनेट इक्विलिब्रियम होगा, एंड दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जहां पर आपका जो फॉर्म 1 का जो रिएक्शन कर्व है दैट इज अ स्टीपर एंड फॉर्म 2 का आपका फ्लैटर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ कूनेट नेस इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बिकॉज ये फॉर्म और फॉर्म 2 के लिए कोई भी फॉर्म का इंसेंटिव ना होगा, नो फॉर्म वांट टू डेविएट फ्रॉम दिस आउटपुट लेवल, ठीक है, क्योंकि दिस इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम आउटपुट लेवल दे रहा है। अगर डेविएट करता है तो दोनों के लिए लॉस है, ठीक है, दोनों के लिए लॉस है। सो दिस इज द मॉडर्न कुनेट मॉडल जो कि कुनेट के द्वारा दिया गया है, जो कि रिएक्शन कर्व अप्रोच के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो एक बार मैं 1 मिनट के अंदर इसे रिपीट कर देता हूं, ठीक है, रिवाइज कर देता हूं। व्हाट इज मॉडर्न कुनेट मॉडल? इट इज अ रिएक्शन कर्व अप्रोच जो कि किसके द्वारा दिया गया है, किसके ऊपर बेस्ड है? स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर। इसके अंदर हमें रिएक्शन कर्व ड्रॉ करने से पहले आइसोप्रोफिट कर्व पता होना चाहिए। व्हाट इज आइसोप्रोफिट कर्व? आइसोप्रोफिट कर्व का मतलब है अगर हमें सामने वाले कंपटीटर का आउटपुट पता है तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट का लेवल होगा, हम क्या प्रोडक्शन करें, वो आपका आइसोप्रोफिट कर्व बताएगा कि व्हाट इज द बेस्ट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट लेवल जो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं जब सामने वाले का आपका पता है तो। गेटिंग? यहाँ पे कंजेक्चरल वेरिएशन क्या है? कंजेक्चरल वेरिएशन पहले भी बता चुका हूं आपको कि यहां पर है कि सामने वाला का आउटपुट हमें पता है Q2, तब हमें पता करना है हमारा Q1 का कौन सा लेवल है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, ठीक है। एंड दैट इज जो गिवन बाय आइसो प्रॉफिट लाइन। और आइसो प्रॉफिट लाइन को अगर ज्वाइन करते हैं फॉर्म 1 के लिए क्या लेफ्ट टू राइट आता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। फॉर्म 2 के लिए राइट टू लेफ्ट जाता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। फॉर्म 1 के लिए जो आपका रिएक्शन कम बनेगा वो थोड़ा सा स्टीपर होगा, स्टीपर खड़ा। फॉर्म 2 के लिए जो रिएक्शन कब बढ़ेगा दैट इज जो फ्लैटर। ये क्या? फ्लैटर। रिएक्शन कब होता क्या है? दैट इज द लोकस, इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो आपका फॉर्म 1 फॉर्म 2 के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है और सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको दे रहा है, ठीक है। नो नो नो, दिस इज जो आइसो प्रॉफिट लाइन का डेफिनेशन। रिएक्शन कर्व जो मैंने बताया, फिर दोनों फॉर्म का रिएक्शन कर आपस में क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, तो वो क्या होगा? नेस इक्विलिब्रियम होगा। उस पॉइंट से कोई भी कंपनी जो है वो फॉर्म जो है वो डेविएट करना नहीं सोचेगा, ठीक है, क्योंकि डेविएट करने का मतलब है अगर एक डेविएट कर रहा है तो दूसरा रिएक्ट करेगा डेविएट करके, जिसके कारण दोनों का प्रॉफिट डिक्रीज होगा।
गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों सोचेगा कि मैं इस पॉइंट के ऊपर जहां पर रिएक्शन कब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर है, एंड दिस इज द कूर्नेट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, सो दिस इज योर मॉडर्न कूर्नेट मॉडल। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? रिएक्शन कर्व, सो सर एक बार, हाँ जी बोलिए। सर ये नेस इक्विलिब्रियम को हम कोनट मॉडल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, मतलब सेम हाँ जी, थिंग्स। हाँ जी। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नैश इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वैसा पॉइंट जहां से फर्म डेविएट करना नहीं सोचेगा, कि फर्म का जो वहां पे, कोई इंसेंटिव नहीं है कि उस पॉइंट से डेविएट करके उसको प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स वाई फर्म प्रेफर की मुझे यही प्रेफर करना। ठीक है, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर हम डेविएट करेंगे तो सामने वाला भी मेरे मेरे साथ रिएक्शन करेगा, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, रिएक्ट करेगा और मेरा प्रॉफिट फिर इफेक्ट करेगा वो। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई बोथ यही पॉइंट पे रहना सोचेगा, दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट वन, एक क्योंकि पुनेट मॉडल से न्यूमेरिकल भी आपका पूछते हैं, न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ कोऑर्डिनेट मॉडल। तो लेट सपोज आपका गिवन है इनवर्स डिमांड। ठीक है, इनवर्स डिमांड जो आपका गिवन है दैट इज जो P इज इक्वल टू 20 - 9 Q/2। ठीक है, ये आपका गिवन है कि योर डिमांड फंक्शन इज 20 - 9 Q/2। Your marginal cost of firm 1 and firm 2 is constant, that is your 2। मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है? कांस्टेंट है, और कितना है ये? 2। ठीक है, 2। तो साथ ही साथ ये कैपिटल क्यू का मतलब क्या है? वेयर कैपिटल क्यू इज इक्वल टू व्हाट? Q1 + Q2, राइट? तो अब हमें बताना क्या है? सॉल्व फॉर कोऑर्डिनेट मॉडल। हमें कोऑर्डिनेट मॉडल का बताना है, दोनों का रिएक्शन कर्व निकालना है। तो हमें क्या बताना है? रिएक्शन कर्व of firm 1, reaction हम curve of firm 2, and next Coordinate equilibrium। कहां पर कोऑर्डिनेट इक्विलिब्रियम हो? व्हाट इज द Q1 और Q2 स्टार, Q1 स्टार एंड Q2 स्टार एट विच कोऑर्डिनेट इक्विलिब्रियम लाइज। ओके, सो हमें ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। आपका क्या क्या है? सिर्फ डिमांड फंक्शन दे दिया है और मार्जिनल कॉस्ट आपको दे दिया है। डिमांड फंक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन। ठीक है, और आपसे पूछ दिया है कि रिएक्शन कर्व निकालिए, कोऑर्डिनेट इक्विलिब्रियम निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला हमें निकालना क्या है? रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म 1। स्टार्ट विथ 1, फॉर्म। तो रिएक्शन कर्व निकालने के लिए हमें स्टार्ट कहां से करना है? प्रॉफिट से, क्योंकि रिएक्शन कर्व पता है आपको कहां से आता है? आइसो प्रॉफिट लाइन से आता है। तो हमें प्रॉफिट का इक्वेशन लिखना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप कि प्रॉफिट फर्स्ट का, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी फर्स्ट का, माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज योर जो कॉस्ट प्राइस। आपको लग रहा है एक एडिशनल यूनिट का, कितना? 2, और इनटू जो क्वांटिटी आपका है दैट इज योर टोटल कॉस्ट। एक एडिशनल यूनिट का कॉस्ट कितना लग रहा है? 2 रुपए। और कितना क्वांटिटी आपने खरीदा है? Q1। वन। ओके, सो ये चीज। अब अगर P की जगह पे बात करते हैं तो P का कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है 20 - 9/2 कैपिटल Q। 9/2 को हम 4.5 लिख सकते हैं। तो 20 - 4.5 कैपिटल Q, और बाहर में Q1 -2Q1, राइट? अब ये कैपिटल Q है क्या? कैपिटल Q जो है वो मार्केट का टोटल क्वांटिटी, इसे हम लिख सकते हैं Q1 + Q2, राइट? कैपिटल Q को हमने बस कैपिटल Q की जगह पे Q1 + Q2 लिख दिया। ओके, ओके। ओके। ओके नेक्स्ट, सर। हम Q1 को अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या बन जाएगा? 20Q1 माइनस 4.5 Q1 दैट इज टू Q1। वन। Q1 स्टार, Q1 को भी बाहर, ये बाहर वाला जा रहा है अब। गेटिंग? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, माइनस कितना?
4.5 Q2 Q1। ओके ओके, हमने बस मल्टीप्लीकेशन किया Q1 को अंदर, ये आपका आ गया। और ओके। ये यस क्या है आपका पाई वन। तो ये आपका पाई वन का ये आपका कुछ इक्वेशन कुछ नहीं, हमने बस पी की जगह पे रख दिया वैल्यू, और इसको क्यू कैपिटल क्यू की जगह पे Q1 प्लस Q2 किया है अच्छे तरीके से इक्वेट मल्टीप्लीकेशन करके, ये हमारा आ गया। अब रिएक्शन कर्व कहाँ से होता है डिराइव? आइसोप्रोफिट लाइंस। आइसोप्रोफिट लाइन क्या कहता है? दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका प्रोडक्शन हो अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर, मतलब सामने वाले को देख करके मेरा क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है कौन से आउटपुट लेवल पे। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब हमें अगर मैक्सिमाइज करना है क्या प्रॉफिट को, फॉर मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। कि अगर क्वांटिटी वन का अगर मैक्सिमाइजेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म वन का, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ? वन, क्वांटिटी वन के साथ। ओके, सो Q1 के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें डिफरेंशिएशन कर, डिफरेंशिएशन अगर करें तो 20 Q1 का डिफरेंशिएशन 120 कांस्टेंट बाहर, 4.5 कांस्टेंट है। Q1 स्टार का डिफरेंशिएशन पावर में 2 आगे आएगा, Q1 2 - 1। ठीक है, एन यही ना होता है फॉर्मूला कि अगर कुछ भी x का पावर n है तो एन x का पावर n-1, दिस इज द पावर ऑफ फार्मूला। ठीक है, यस नेक्स्ट यस 4.5 Q2 Q1 है। तो 4.5 Q2 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट के रूप में काम कर रहा है, और Q1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो 4.5 Q2 माइनस 2 Q1 है, इसका डिफरेंशिएशन 2, राइट। अब इसे हम, और मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा प्रॉफिट, जहां पर ये इसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जहां पर आपका डिफरेंशिएट अगर करेंगे उसका वैल्यू 0 हो जाए, तब हमारा आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसे अगर हम अरेंज करें तो क्या बन जाएगा, 20 - 2 कितना आएगा 18, कितना 18, 20 - 2, ये 4.5 इंटू 2 कितना होगा 9 Q1 माइनस कितना 4.5 Q2 इज इक्वल टू व्हाट 0। ओके, Q1 Q2 दोनों को उधर लेकर के चले जाए तो 9 Q1 प्लस 4.5 Q2 इज इक्वल टू व्हाट 18। यस 18। सो दिस इज योर इक्वेशन। एक इक्वेशन आ रहा है जैसे हम बचपन में नहीं पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन में, एक्स और वाई की टर्म में, यस 3x प्लस यस फोर सर वाई यस। इज इक्वल टू समथिंग, तो वैसा एक इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, हाँ अब ये इक्वेशन आ रहा है तो इससे हमें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन कर्व, रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म वन, फॉर्म वन। ओके, अब ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के थ्रू हम रिएक्शन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये Q1 है और ये Q2 है। लेट पहला बार हम Q1 का वैल्यू को क्या रख देते हैं 0। अगर Q1 0 है तो Q2 का वैल्यू कितना आएगा, यहां से देख सकते हो Q2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 4, राइट। 4.5 और 18 को अगर कट करेंगे, Q1 तो 0 है तो 4। अगर Q2 का वैल्यू आप 0 रखते हैं, Q2 का वैल्यू आप 0 रख दे, बचेगा क्या सिर्फ Q1, 9 Q1 इज इक्वल टू 18, तो कितना वैल्यू आएगा 2, राइट। हाँ तो यस सर। तो दो पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक तो 0,4 और एक 2,0। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2। एक आपका पॉइंट है 2,0, 2,0 कहाँ पे होगा यहाँ पे, और एक आपका पॉइंट है 4,0, 4,0 यहाँ। ये अगर दोनों पॉइंट को ऐड करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिएक्शन कर्व। क्या बन जाएगा, रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म वन। ओके, ओके सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह वो निकाल के अगर उसमें फिर करते हैं ना, जी वैसे सेम ही बिल्कुल है। बिल्कुल, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे नहीं है, ये तो सिंगल वेरिएबल का है, हाँ वो। इक्वेशन इन वन हाँ वेरिएबल। हाँ। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर फॉर्म टू, मतलब रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म टू।
तो फॉर्म 2 का अगर हम निकाल रहे हैं तो अब हमें प्रॉफिट जो देखना है वो किसका देखना है, फॉर्म 2 का। दैट इज पाई टू इज इक्वल टू, जो अभी किया है सेम स्टेप करते जाना है बस, टोटल कॉस्ट ऑफ 2। ठीक है, जो वहां पे लिखा था वही, ये टोटल रेवेन्यू में कैपिटल क्यू आएगा, टोटल क्वांटिटी, माइनस यहाँ पे 2 इंटू Q2, ये क्वांटिटी 2। ठीक है, अब प्राइस का जो इक्वेशन आपने दिया हुआ था वो प्राइस का इक्वेशन लिखना है, जो अभी ऊपर किया है वही काम करना है। ठीक है, 4.5 कितना है, कैपिटल क्यू, Q2 माइनस 2Q, तो दिस इज योर पाई 2। ठीक है, अब कैपिटल क्यू की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे, दैट इज पाई 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4.5 4.5 क्यू Q1 प्लस Q2, बाहर में Q2 माइनस 2Q2, राइट। अब पाई 2 का अगर हम देखें तो Q2 को हम अंदर में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे पिछले बार Q1 को किए थे, यहाँ पर Q2 है तो Q2 को मल्टीप्लीकेशन करें, Q1 Q2। ठीक है, एंड माइनस 4.5 Q2 का स्क्वायर, 2 Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q। ये आपका सिर्फ आपने मल्टीप्लीकेशन किया अंदर और उसके बाद आपने हुआ है। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, फॉर मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 2 वी डिफरेंशिएट इट विथ Q2। हम किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, Q2 के साथ। वहां पे Q1 फॉर्म 1 के लिए तो Q1 के साथ, यहाँ फॉर्म 2 के लिए तो Q2 के साथ। तो Q यहाँ पे 20 कांस्टेंट, Q1 Q2 का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ 4.5 Q1 कांस्टेंट Q2 के साथ कर रहे हैं तो Q2 का डिफरेंशिएशन 1, 4.5 है, यहाँ पे पावर है, तो जहां जैसे वहां पे किए थे 2 इंटू Q2 2 माइनस 1, राइट, पावर में n माइनस 1 2 माइनस 1, और ये 2Q2 का डिफरेंशिएशन 2। ओके, और इसको इक्वेट करना है किसके साथ, जीरो के साथ, जीरो के साथ। तो अगर हम देखें तो 20 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 18। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज माइनस 4.5 Q1, और 4.5 इंटू 2 कितना, 9Q2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को उधर कर लेते तो 4.5 Q1 पॉजिटिव बना लेते हैं, Q2 इज इक्वल टू 18। क्यू स्क्वायर 18 सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो कि आपका रिएक्शन कर्व का इक्वेशन है फॉर फॉर्म 2। रिएक्शन कर्व ऑफ फॉर्म 2 इक्वेशन, गॉट इट। सर। अब इससे हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, Q1 Q2 वैसे ही कर लेते हैं। आपका क्या आ जाएगा, Q1 का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो Q2 4, अगर Q2 को वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो Q1 2। ठीक है, और इसको अगर कर्व के ऊपर सर आप Q1 की अगर 0 रखें तो Q4 कैसे 9 0 Q2 तो सॉरी Q1 तो फिर 0 हो जाएगा ना। 2 उल्टा मैंने कर दिया, हाँ सर। 2। ठीक है, और Q2 का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो Q, गॉट इट। यस तो ये आपका एक तो 4,0 आ गया ये, और एक का आपका ये 0,2 आ गया, Q2 Q1। ये दोनों को आप अगर मिलाएंगे, सो दिस इज योर रिएक्शन कर्व ऑफ व्हाट, फॉर्म 2, व्हाट इट, रिएक्शन कर्व फॉर्म 2। अब इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना होता है बताइए। इक्विलिब्रियम के लिए आपको दोनों ये रिएक्शन कर्व को आपस में इंटरसेक्ट कराना होता है, राइट। तो पहला आपका जो फॉर्म 1 के लिए था रिएक्शन कर्व, दिस इज योर रिएक्शन कर्व फॉर फॉर्म, दैट इज स्टीपर 1 स्टीपर है 0,4। दूसरा फॉर्म के लिए रिएक्शन कर्व कुछ ये, फ्लैटर सो ये 0 फ्लैटर है जो कि 4,0 एंड 0,1। 0 1 दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन आपस में दो लाइन आया है, इस पॉइंट का हमें पता करना है कि ये Q1 Q2 क्या होगा। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम क्लास 10 में करते थे, राइट, है ना। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यस दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर 1, दोनों को सॉल्व करेंगे। सारे को Q2 में या Q1 में कन्वर्ट कर दो, और जो भी आएगा इसका वैल्यू फाइंड कर लो।
ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में ये हम देखते हैं। ठीक है।